हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और ये वीडियो है रिगार्डिंग एसे के बारे में। एसे में जो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग जो करते हैं उसका नेक्स्ट लेक्चर है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। बट उसको बताने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 70 सेकेंड मेंस के लिए जैसे हमने 71st का कराया, उसी तरह से 70 सेकेंड मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है वो कब से स्टार्ट हो रही है, तो 15 फरवरी से, अभी से अप्रॉक्स 8, 9, 10 डेज के अराउंड आज तो जो डेट है अराउंड 5 है ना, तो 5 फेब है आपका। ये स्टार्ट हो जाएगा 15 to 10 डेज के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। इसका कोर्स ड्यूरेशन 3.5 मंथ है। और आपकी जो डेट है 76 की, वो कब की है, तो 26 जुलाई। और ये जो बैच है आपका एनी हाउ 15 मई तक, इंक्लूडिंग ऑल नोट्स, आपके डेली मॉडल आंसर, सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग के स्पेशल डिमांड पे जो प्राइस है वो भी ड्रॉप कर दी गई है। 2249 रुपए से लेकर के 2249 रुपीज से लेकर के डिक्रीज कितना किया गया, तो फ्लैट 500 ऑफ दिया गया। और ये लिमिटेड पीरियड के लिए, ठीक है। तो 1749 आप पे करिए इस पे अमाउंट, और इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। इस बैच में जो फीचर्स हैं वो क्या है, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, चेक्ड कॉपीज 2 दिन के अंदर मिल जाएगी, मॉडल आंसर मिलेगा, एंड व्हाट 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। बट बिफोर डूइंग दैट मैंने, लेट मी चेक, हैव आई अपलोडेड, एडेड मॉडल आंसर, ओके। हियर सैंपल हैं, ये चेक्ड कॉपीज के कुछ सैंपल हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लो कि हिंदी मीडियम जो हिंदी भाषा में जो लिखते हैं, तो उनके लिए कि उनको इस टाइप का चेक्ड कॉपीज मिलेंगी। और जो इंग्लिश मीडियम में होंगे, जो स्टूडेंट जो एनरोल करेंगे, तो उनको इस टाइप से चेक्ड कॉपीज मिलेंगी विथ प्रॉपर फीडबैक एंड कंप्लीट इवेल्युएशन, ओके। तो दिस टाइप ऑफ मॉडल आंसर, हैव आई अपलोडेड मॉडल आंसर टू दिस, लेट मी चेक। नहीं, सॉरी, मैंने मॉडल आंसर नहीं डाला है, तो ठीक है, आप जा करके एक बार देख लेना। हमारा मॉडल आंसर भी बेस्ट क्वालिटी का होता है। आप यू कैन चेक ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, और on other paid group you can ask the moderator for the sample, ठीक है। चलिए, without wasting our time let's begin। हम लोग आ रहा क्या, आज का क्या क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट जो है फ्रॉम ग्लोबल विलेज टू डिजिटल बैटलफील्ड, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आज का क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट ऐसे क्या है, आपका ऐसे के लिए जो क्वेश्चन मिला है, तो इंटरनेट वैश्विक गांव से डिजिटल युद्ध भूमि तक। अब क्या करिएगा आप लोग कि 15 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करिए, टाइमर लगाइए अपने फोन में, और खुद से ब्रेनस्टॉर्म करके देखिए कि क्या क्या पॉइंट आप जनरेट कर पा रहे हो, ये आप देखिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में कि कैसे इसको अप्रोच किया जा सकता था, कैसे इसको ब्रेनस्टॉर्म किया जा सकता था, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहां दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग हैं ना कि उनको प्रॉब्लम होता है कि कैसे स्टोरी से, एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे और एनेक्डोट से कैसे हम एंड करेंगे। चलिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके बाद जब हम लोग सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते थे, और कैसे सेम वो कि ताकि आपका पूरा जो सर्कल होगा वो स्टार्ट भी उसी एनेक्डोट से और एंड भी उसी एनेक्डोट पे होगा, तो आपका पूरा सर्कल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब इसके बारे में सोचते हैं कि इंटरनेट फ्रॉम ग्लोबल विलेज। तो सबसे पहला यहीं पर रुक जाइए, पहला पार्ट यहीं तक आपका है कि इंटरनेट फ्रॉम ग्लोबल विलेज। अच्छा, तो आप खुद सोचिए कि इंटरनेट को क्यों कहा जा रहा है कि ये ग्लोबल विलेज है। यहां पे सेकंड पार्ट हो गया टू डिजिटल बैटलफील्ड, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो हमारा पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, कि व्हाई इंटरनेट इज कॉल्ड ग्लोबल विलेज। इंटरनेट को वैश्विक गांव क्यों कहा जा रहा है, यहां पे वैश्विक गांव की बात की गई है, तो क्यों कहा गया। तो क्या इसका आंसर में क्या निकल के आएगा कि अच्छा, इंटरनेट है ना, जो डिस्टेंस, मान लीजिए यहां से अगर पटना में हमको कोई चीज मेल करना है, तो
क्या करता है कि वो डिस्टेंस घटाता है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया के बाहर अगर आपके फ्रेंड या कोई भी फैमिली रिलेटिव कोई भी अगर यूएसए में है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको कुछ अपडेट करना चाहते हैं, उनको पिक्स भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, तो ये पॉसिबल है। क्या करता है इंटरनेट जो है ना, इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, त्वरित वैश्विक संचार का माध्यम बनता है। कौन? इंटरनेट। और क्या करता है? फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज। मान लीजिए जो साइंटिस्ट हैं, कोई एक साइंटिस्ट है, किन्हीं का ज्ञान है, आज आप एजुकेशन भी आप जो ले रहे हो, अगर ई बुक के थ्रू ले रहे हो, ई कंटेंट के थ्रू ले रहे हो, तो क्या है, वो इंटरनेट बेस्ड है ना। तो इसमें क्या मतलब होता है कि ग्लोबल विलेज कैसे हुआ? विलेज का मतलब आप समझते हो क्या? एक गांव है जहां में सब लोग आसपास में रह रहे हैं, मिलजुल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, रिसोर्सेज, नॉलेज ये सब शेयर कर सकते हैं, कल्चर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वो सारा काम क्या आज इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। आप क्या, एक जो ब्लॉगर होगा, कोई भी, आप मान लो मिस्टर बीस्ट या जिसको भी आप देखते हो, ठीक है, कोई एक ब्लॉगर है, तो क्या आप उसके बारे में आप जानते हो, उसके बारे में कनेक्ट कर पाते हो? तो हाँ, कनेक्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो ठीक है, तो इंटरनेट जो ग्लोबल विलेज अब क्यों कहा जा रहा है, इससे आपको समझ में आ गया पहला कि व्हाई इंटरनेट इज कॉल्ड ग्लोबल विलेज। ठीक, अब जो सेकंड पार्ट है वहां पे हम लोग पहुंचते हैं, सेकंड पार्ट में, कि टू डिजिटल बैटलफील्ड क्यों इंटरनेट जो है, हाउ, क्यों, कैसे, हाउ इंटरनेट turned into a global डिजिटल बैटलफील्ड। इंटरनेट कैसे टर्न हो गया, मतलब इंटरनेट कैसे बना, डिजिटल युद्ध भूमि कैसे बन गया। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप सोचिएगा कि जब आप यहाँ पे डिजिटल बैटलफील्ड में आप जब यहाँ पे क्या होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन का संचार होगा। ठीक है, और क्या होगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आज खेला जा रहा है। ठीक है, जैसे ही इंटरनेट में कैसे कि पॉलिटिक्स आया, पावर आया, एल्गोरिथम, रिवॉर्ड, आउटरीच हुआ, इंफॉर्मेशन क्या बन गया, वेपन बन गया, लोग का थिंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। ठीक है, तो डिजिटल बैटलफील्ड के रूप में आ गया। अब इसी टाइम में आपको रिकॉल होना चाहिए डिजिटल बैटलफील्ड, तो बहुत सारे चीज से आप इसको लिंक कर सकते हो, बट एग्जाम्पल क्या देने हैं आपको, तो रियल लाइफ बेस्ड। जैसे में एग्जाम्पल में आप दोगे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस टाइम क्या कि पाकिस्तान में जो बैठे हुए जो चैट बॉट्स थे, वो क्या बॉट्स लोग क्या करने लगे कि इंडिया के अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया। तो क्या वो उसके, अब यहां पे से क्वेश्चन निकल के आएगा आगे में, अभी आपको समझना है, एग्जांपल मैं बता रहा हूं बस, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, उसी तरह से रशिया यूक्रेन हो गया, उसके बाद इजराइल पैलेस्तीन हो गया, या हमास कह लो आप। ठीक है, मतलब मल्टीपल जो फ्रंट जो लड़े जा रहे हैं, युद्ध जो लड़े गए, तो वो हो गया पहला, ये देख लिया आपने। दूसरा डिजिटल बैटलफील्ड कैसा होगा, जब भी यहां दिमाग लगाना है, इलेक्शन होता है तो क्या करता है कि गवर्नमेंट जो है वो, या फिर जो अपोजिशन में है वो, या अलग अलग जो भी जो पार्टीज हैं, वो कोई भी इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं, बट जो अनऑफिशियल सब अकाउंट रहते हैं, अनऑफिशियल जो अकाउंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चला देते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में। ठीक है, एक्स पार्टी ने वाई पार्टी के अगेंस्ट में मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चला दिया, तो उससे क्या होगा, वाई पार्टी की लोकप्रियता या फिर उसकी जो छवि है उसको हैम्पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके लिए आगे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, हमने क्या स्टेप्स लिया है, और भी इसमें ऐसे में पूरा जोड़ा जाएगा। ठीक, बट यहां पे कैसे समझ में आ रहा है, इसमें आप पर्सनल भी, किसी भी पर्सन टू पर्सन आप
छवि किसी की खराब कर सकते हो। तो डिजिटल बैटलफील्ड कैसे बन गया और ये डिजिटल कैसे बना है, क्योंकि अब इससे अगला न्यूज़ जो निकल के आएगा, डिजिटल कैसे, क्या इसकी कोई बाउंड्री है? ये बताओ कि जो पाकिस्तान में जो बैठा है या जो यूएसए में जो बैठा है पर्सन, क्या उसकी कोई बाउंड्री है? क्या सिर्फ वो यूएसए में ही इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है या फिर उसको लेकर के आकर के वेनेजुएला भी पहुंचा सकता है? तो आप बोलोगे कि हाँ, कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से कहीं भी भेजा जा सकता है। तो अगला इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, क्या निकल के आएगा कि हाउ फेक न्यूज वर्क एज वेपन। जो यहां से जो अभी तक हमने देखा कि चलिए फेक न्यूज आता है, ये जो भ्रमित करने के लिए फेक न्यूज को, तो अब हम लोग समझेंगे कि फेक न्यूज जो है वो हथियार की तरह कैसे काम करता है, यूज्ड एज वेपन। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए। तो अब क्या सोचिएगा कि हाँ ठीक है, हमने अभी तक देखा क्या इसका कोई बॉर्डर होता है? नहीं, ठीक है, लेकिन ये वेपन के रूप में कैसे होता है? कोई गोली चली, कोई बम चला, कोई बारूद चला, नहीं, लेकिन ये किस पे अटैक करेगा? तो अटैक किस पे करेगा? तो ट्रस्ट पे, ट्रस्ट पे, हार्मनी पे, हार्मनी पे, सोशल जो फैब्रिक जो बन रखा है उस पे अटैक करेगा। ठीक है, जो सोशल मीडिया है, आप देखोगे कि जितने भी जो सही जो न्यूज होंगे वो नेक्स्ट निकल करके आएगा। इसी से जो अगला है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जो कि है एल्गोरिथम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है, कैसे उसको बढ़ाता है। रोल ऑफ सोशल मीडिया अभी देखना है, बट अभी तक हमने समझ लिया कि फेक न्यूज क्या करेगा कि हैम्पर करेगा, पब्लिक के बीच में क्या करेगा? पैनिक क्रिएट करेगा, फियर क्रिएट करेगा, ठीक है, डिस्ट्रस्ट क्रिएट करेगा। तो ये सब क्या काम करता है? तो फेक न्यूज। तो कैसे डिजिटल बैटलफील्ड बन चुका है, तो ये आपको समझ में आया होगा अभी तक। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जो रोल जिसके बारे में अभी बात किए थे कि रोल ऑफ सोशल मीडिया, रोल ऑफ सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया का रोल इन स्प्रेडिंग और प्रमोटिंग, ठीक है, किसको? एल्गोरिथम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो, एक खुद सोचो आप, इमोशनल जो भी कंटेंट होगा, वो फैक्ट वाले जो कंटेंट है ना, उससे तेजी से स्प्रेड होता है। आपने ऐसे भी देखा होगा कि जो कुछ भी जब फेस्टिवल्स आते हैं, यहां पे एग्जांपल्स आप अलग अलग डालोगे और रियल लाइफ एग्जांपल डालोगे तो और बेटर होगा। ठीक है, तो फेस्टिवल के टाइम क्या होता है ना कि आप देखोगे कि कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा कि उस फेस्टिवल के अगेंस्ट में किसी और रिलीजन के लोग कुछ और कर रहे होंगे, बट बहुत बार क्या निकलती है कि नहीं, वो फेक न्यूज था या वो कहीं और का न्यूज था, जिसको मतलब चेंज करके, मान लीजिए वो पाकिस्तान के किसी जगह का न्यूज है या बांग्लादेश के कहीं का न्यूज है, ठीक है, और उसको क्या बना दिया गया कि इंडिया का न्यूज है, ऐसा हो रहा है। तो लोग के बीच में क्या होगा? उससे फियर क्रिएट होगा, उससे पैनिक होगा। और देखोगे ना कि उस टाइप का कंटेंट को सोशल मीडिया क्या करती है? प्रमोट करती है। ठीक है, तो मतलब कंट्रोवर्सी, जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी, तो यहां पे आप निकल करके आएगा कंट्रोवर्सी इक्वल टू मोर रीच। जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी उतना ज्यादा रीच बढ़ेगा। तो ये है कि मतलब सोशल मीडिया कैसे प्रमोट करता है। और इसके बाद हमने तो देखा ही कि जो भी है इसका कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे में मान लीजिए जो डिजिटल बैटलफील्ड बन चुका है इंटरनेट, क्या है कि एग्जांपल में आप डालिए कि चाइना ने कहां अटैक किया था? तो मुंबई पे अटैक किया था। मुंबई के पावर ग्रिड पे अटैक करके क्या डिसरप्ट कर दी थी फंक्शनिंग, वहां के सिविलियन की लाइफ्स अफेक्ट हो गई, पावर ग्रिड अफेक्ट हो गया, डेटा को टारगेट किया गया, साइकोलॉजिकल डैमेज क्रिएट किया गया। मतलब वहां पे दिखाया गया कि हम लोग, और प्लस में इकोनॉमिकल जो लॉस है वो तो लॉस है ही। तो नेक्स्ट आप दिखाओगे कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जो कैसे वॉरफेयर जो है, ये जो बैटलफील्ड जो है इंटरनेट का जो वॉरफेयर है, कैसे वो बाउंड्रीज क्रॉस करके अदर मतलब फिजिकल कोई बैरियर नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है, तो बॉर्डर जो क्रॉस करके कहीं और पहुंच गया है, एक कोई उसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो अब सुनिए, आप सोचिए कि इतना तक हमने डिस्कस कर लिया कि ठीक है कोई बॉर्डर नहीं है, ये सब है। तो अब आप सोचिएगा कि वाई आर डीप फेक। अब यहां पे निकालिए ये पॉइंट, डीप फेक डेंजरस
डेंजरस क्यों है? अब खुद सोचिए कि डीप फेक क्यों डेंजरस है, तो आपको समझ में आएगा। अभी आपने देखा होगा एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, ठीक है, या फिर मोदी जी की सॉरी, एक मिनट, या फिर हमारे पीएम की। आप देखते हो कि मोदी जी की क्या वीडियो सरफेस होती है और उसमें उनको दिखाता है कि हाँ डांसिंग है और क्या सिंगिंग, इस टाइप की वीडियो आती है, ठीक है। तो डीप फेक कैसे डेंजरस है आप ये बताइए कि डिस्ट्रॉय करेगा, क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा किस पे? ट्रस्ट इन विजुअल, ठीक है। विजुअल्स पे अगर आप सही का जो न्यूज देखोगे उस पे भी आपको ट्रस्ट नहीं होगा। वो जो दिखाएगा तो क्या करता है कि डिस्ट्रॉय किसको करेगा? ट्रस्ट पे करेगा। प्लस में अगर मान लो, अगर आप सोचोगे कि नहीं ये तो हमारे पीएम ही है, ठीक है, ये तो हमारे पीएम ही है, तो क्या वहां पे क्रिएट करेगा कि लीडरशिप पे क्वेश्चन आ जाएगा कि अच्छा ये इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब जो भी वो, जबकि वो कर नहीं रहे होंगे, वो फेक न्यूज होगा। तो इससे कहां हैम्पर होगा? तो ये देखो आप आगे इसको रिलेट करोगे, फेक न्यूज, फेक वॉइसेज, फेक फेसेज, जैसे जो रश्मिका मंदाना जी की बताया, तो उनका क्या, इन्होंने क्या किया था कि उनका चेहरा को मॉर्फ करके चेंज कर दिया था, ठीक है। तो यहां पे आप ये डालिएगा कि रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, ठीक है। इल्यूजन जो है वो क्या हो गया? ब्लड हो जाएगा। और इससे क्या होगा? थ्रेट होगा। किसको? डेमोक्रेसी को। ऐसे जोड़ना है डेमोक्रेसी को, ये सब वर्ड आने चाहिए आपके ऐसे। जब आप लिखोगे तो सोचोगे कि अच्छा कैसे ये डेमोक्रेसी। अब मान लीजिए कोई एक्स पार्टी, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वाई पार्टी के अगेंस्ट कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन या उस टाइप का आपने लॉन्च कर दिया, तो फिर उससे क्या होगा कि उसकी लोकप्रियता घट जाएगी। या फिर आपने दिखा दिया कि नहीं यहां पे कुछ तख्ता पलट हो गया, यहां पे कुछ हो गया, या फिर किसी और कंट्री यूज भी कर सकती है। जैसे यूएसए का क्या था वहां के कि यूएसए ईरान में गवर्नमेंट चेंज करवाना चाहता था, वो विदाउट मतलब कि किसी को भेजे हुए, कोई भी पर्सन को भेजे हुए, कोई अपने सोल्जर को भेजे हुए डायरेक्ट वहां, कैसे? तो लोग का माइंडसेट के साथ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ, नरेटिव चेंज करके वो ट्राई किया। तो ये कैसे थ्रेट बन के आएगा? किसके अगेंस्ट? तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट पार्टी चेंज करवा सकती है। आपने सुना होगा कि जब भी यूएसए में या फिर कनाडा में इलेक्शंस होते हैं तो कहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस है, रशिया का इन्फ्लुएंस है। तो ये सब कैसे होता है? तो डेमोक्रेसी के लिए ये थ्रेट भी बन के आया, ठीक। अभी तक आपने यहां तक समझ लिया। अब खुद सोचो, जो हमने जो अभी बात की थी कि ये कैसे, ये जो बैटलफील्ड है, ये जो फील्ड है वो क्या है? तो वो एक डिजिटल बैटलफील्ड है। और वो क्या, किसके साथ खेल रहा है? तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट कर रहा है, मनोवैज्ञानिक वॉरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो वो डिजिटल युद्ध जो लड़ा जा रहा है। तो अब देखिए ये आपके ह्यूमन को टारगेट कर रहा है? नहीं। लैंड को टारगेट कर रहा है? नहीं। तो सोल्जर को टारगेट कर रहा है? तो नहीं। तो इनको टारगेट नहीं कर रहा है, तो किनको टारगेट कर रहा है? तो ये सब को टारगेट नहीं कर रहा है, इनके माइंड को कर रहा है टारगेट, ठीक है। ह्यूमन के माइंड्स को कर रहा है टारगेट, ठीक है। सबके दिमाग को टारगेट कर रहा है ये, ठीक। अब सोचो, इसके बाद आप सोचोगे कि हाउ डज इंडिया शोज द ड्यूल नेचर ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट का ड्यूल नेचर भी आपको दिखाना। सिर्फ अभी तक निगेटिव हमने देखा कि इंटरनेट जो था वैश्विक गांव से अब डिजिटल बैटलफील्ड बन चुका है। तो नहीं, आप इसको दिखाइएगा, यहां पे इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी दिखाएगा। निगेटिव पॉइंट पे अभी तक हमने बात किया है, बट यहां पे थोड़ा सा हम लोग को पॉजिटिव पॉइंट पे भी बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया है? इंपावर किया है पीपल को, क्या कि आप मतलब ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इसके अगेंस्ट लड़िए, ये गलत है। और क्या, जो इंटरनेट है वो क्या प्रमोट किया? तो वो प्रमोट किया है एजुकेशन, इनोवेशन एंड सब कुछ आप लेकर के आ जाइए। उसमें पॉजिटिव में आप सारे जितने भी पॉइंट्स हैं तो वो लेके आइएगा, ठीक है। प्लस में हम लोग जो हैं, अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो स्टेप्स ले रही है, तो गवर्नमेंट स्टेप्स जो है वो आपको यहाँ पे कुछ कुछ ऐड करने होंगे, जो अलग अलग इन्होंने, जैसे साइबर के लिए 112 इन्होंने नंबर डाल रखा है, ठीक है। साइबर क्राइम पोर्टल पे आप जा करके उसको कर सकते हैं। फैक्ट चेक है, ठीक है, PIB फैक्ट चेक है, ठीक है। अलग अलग पोर्टल्स के थ्रू इसको करें। इसको मतलब कि गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस हैं इसके बारे में अवेयरनेस बार बार गवर्नमेंट फैलाती रही है, ठीक है। अभी तक
यहां तक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे, हम लोग सोचेंगे कि वाई, यहां पे वाई कांट टेक्नोलॉजी अलोन बी ब्लेम्ड। सिर्फ टेक्नोलॉजी को इसका हम लोग दोषी नहीं बना सकते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के ह्यूमंस के को भी मतलब यहां पे दोषी बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या करती है, एम्पलीफाई करती है। किसको एम्पलीफाई करती है? तो ह्यूमन का जो इंटेंशंस है उसको एम्पलीफाई करती है। तो ये पॉइंट आना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ हम लोग नहीं इस पे ब्लेम डाल सकते कि सारा टेक्नोलॉजी की ही गलती है, नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो एम्पलीफाई करती है। किसको करती है? तो ह्यूमन का जो इंटेंशन है, तो उसको इंटरनेट क्या करता है? इको करता है, ह्यूमन के माइंड को इको करता है, इकोज ह्यूमन माइंड। ठीक है, इंटरनेट क्या करता है कि इकोज ह्यूमन माइंड को प्रतिबिंब उसका कहो एक तरह से कि प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जो मानव मन है उसका प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा ठीक है, तो जो अभी तक जो हमने ये सब समझा कि ठीक है गवर्नमेंट कर रही है, बट क्या, एक मिनट, हाँ, तो क्या जो गवर्नमेंट है जब इसको कंट्रोल करती है, तो क्या इसका एक इथिकल चैलेंज है? इन मतलब डिजिटल बैटलफील्ड में भी इथिकल चैलेंज है। अब देखिए आप कैसे लाइएगा कुछ पॉलिटी वाले पॉइंट्स के लिए कि बैलेंसिंग रेगुलेशंस जो हैं उसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, फ्रीडम है, प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइसेज हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? तो आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, ये सब को बैलेंस करते हुए रेगुलेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बट विदाउट हैम्परिंग दीज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको लिखना होगा और उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे कि हाँ ये सब ठीक किया जा सकता है। कैसे? तो लिटरेसी को इंक्रीज करके, और क्या किया जा सकता है? इथिक्स, लॉज एंड ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ इसको काउंटर किया जा सकता है। ठीक है, बट जो कोर, लास्ट में आप क्या करोगे कि कोर ऑफ द एसे लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? कोर ऑफ द एसे। ठीक है, ऐसे लिखोगे। कोर ऑफ द एसे क्या होगा? तो कोर ऑफ द एसे में आप एक ही चीज लिखोगे कि इंटरनेट इज न्यूट्रल। ठीक है, द इंटरनेट लिखोगे, द इंटरनेट इज न्यूट्रल है। ठीक है, बस ये जो ह्यूमन डिसाइड इट्स इम्पैक्ट, तो ह्यूमंस डिसाइड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, अब चाहो तो अच्छे चाहो तो बुरे, हम लोग को पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो जो लोग अलग, जो कंट्री अलग कुछ भी हम लोग के अगेंस्ट कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहती है, तो उसको हम लोग ऐसे रोक सकते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूड करोगे, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट डिपेंड ऑन ह्यूमन कॉन्साइंस, नॉट टेक्नोलॉजी पे नहीं, ह्यूमन कॉन्साइंस पे डिपेंड करती है। अच्छा, अब मैंने आप सबको बोला था कि हम लोग एक एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे और उसी एनेक्डोट पे एंड करेंगे। ठीक, तो कैसे एंड करेंगे कि जैसे अब पहले स्टार्ट का मैं बता देता हूं कि इंटरनेट फ्रॉम ग्लोबल विलेज टू डिजिटल बैटलफील्ड। तो समझो एक स्टोरी दे लो, तो बिहार के किसी भी जिले का आप उठा लो, 38 में से कोई भी जिला एक पकड़ लो। मान लो सपोज दैट कि मधुबनी आपने पकड़ लिया, नालंदा पकड़ लिया, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट आपने पकड़ लिया। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करोगे कि कोई एक टीचर हैं, वो पढ़ा रही हैं क्या कि कोई लेक्चर ले रही हैं। ठीक है, उनके फोन पे ना, मतलब कि सपोज दैट नालंदा की कोई टीचर हैं और वो क्या पढ़ा रही हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनके फोन पे एक मैसेज आया क्या कि बगल वाले गांव में क्या कॉम्युनल राइट हो रखा है। तो वो इसको सही मान करके बच्चों को बताई और सबके बीच में क्या हुआ? पैनिक मच गया, सब लोग परेशान हो गए, डर गए। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी जब आई तो बाद में इसको क्लियर की कि नहीं, ये गलत न्यूज था, ये मिस इन्फॉर्मेशन था, मतलब कि जो आप तक पहुंचा और इसको स्प्रेड नहीं करिए। ठीक है, अब जब ये स्टार्ट कर दिया आपने, तो जब ये क्लियरिफाई की, अब लास्ट में जब आप पहुंचिएगा
तो लिखिएगा कि अब कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ स्कूल टीचर, नालंदा स्कूल टीचर, ऐसे करके आप लास्ट में जब एनेक्डोट अब कंक्लूड कर रहे होगे तो उस टाइम आप लिखोगे, तो उसमें क्या कंक्लूड करोगे कि हाँ, जब टीचर फिर से आई नेक्स्ट डे तो उन्होंने क्या बताया कि नहीं, अब आज से कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप तक पहुंचे तो उसको सही मान करके फॉरवर्ड नहीं करें। फॉरवर्ड करने से पहले एक बार जरूर सोचें और उसको चेक करें, वेरीफाई करें, और इसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट पोर्टल साइट्स का सहारा लें, ताकि पब्लिक के बीच में क्या ट्रस्ट बना रहे, हार्मनी बनी रहे, और जो सोशल जो फैब्रिक है वो कोलैप्स ना करे। तो इस वे में आप कंक्लूड कर सकते हो। चाहो तो कोई पोएम, कोई कोट्स, ये सब लिख सकते हो। मैंने जो इसका मॉडल आंसर जो ड्रॉप किया है टेलीग्राम पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, मतलब इंक्लूडिंग पोएम्स, इंक्लूडिंग कोट्स, वर्सेस, all are included in that model answer. तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।